आज की ईश्वर आराधना में सबको स्वागत है और शुभकामना। आज के लिए ठहराया गया ईश्वर का आह्वान वचन जो हमें मिलता है भजन संहिता 136 136 पद 1 और 2। उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। हम साक्षीवाणी गीत से गाएंगे। नई छपाई 214, नई छपाई 214, पुरानी छपाई 107, 214। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, ईश्वर को गा और धन्यमान। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। Oh
हम ईश्वर के सामने दीनताई से अपने पापों को मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। वचन सुने। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्ट यीशु से है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद होवे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सकें और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हों, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ ईश्वर का पहला पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 1 से 16। प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 1 से 16, उसमें ऐसा लिखा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए
उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। तब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस उसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से उसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने यह इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, उस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है उसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलके अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे।
हम आगे गाएंगे साक्षी बानी गीत नंबर नई छपाई 229। साक्षी बानी नई छपाई 229, पुरानी छपाई 100। आवे प्रभु तेरा राज, सकल जगत में विराज। हमें पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत याद से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम तेरे चरणों के सन्मुख आते हैं। हमारा संपूर्ण देह और प्राण हम आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं। प्रभु जी, तूने अपने पवित्र योजना के अनुकूल हम सबों को अपने पवित्र राज में इकट्ठा किया और बुलाया कि हम तेरी संगति में पाए जाएं और तेरे राज में हम प्रवेश करने पाएँ। सहायता कीजिए पिता। और इसीलिए तूने अपने जीवन को, स्वर्गीय आनंद को त्याग करके इस पृथ्वी पर आया ताकि हम जीवन पाएँ और बहुत आयात का जीवन पाएँ। प्रभु जी, जीवन पाने में बहुत सारी बाधाएं और शक्तियां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसी शक्तियों से हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान कीजिए। और इसीलिए आज के दिन के लिए जो आशीष तेरे वचन के द्वारा से हमारे जीवन को देना चाहता है, प्रभु जी, अपनी पवित्र योजना और इच्छा के अनुकूल आज का पवित्र वचन अधिकई से हमारे जीवन में बसने दीजिए। प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन।
आज के लिए जो उपदेश का वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 से हम लोग 10 तक सुनेंगे, जिसमें इस प्रकार से पाते हैं। लूका 15 1 से 10। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, या तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुए को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाता है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी साखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यहाँ तक आमीन। ख्रिस्ट में भाइयों और बहनों, आज पुनः हमें ये अवसर मिला कि आज हम परमेश्वर के चरणों के सन्मुख आएँ, और ये हम इस दिन को हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी बल से, अपनी शक्ति से हम नहीं पाया, बल्कि अनुग्रह से हमको आज यह दिन मिला है। और इसीलिए परमेश्वर का पवित्र योजना है कि हम सब अनंत जीवन के भागीदार बने। बाइबल बताती है रोमी 6:23 में, जिसको हम सब जानते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और इसीलिए अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के पास आना अनिवार्य है। शास्त्री और फरीसी उस समय लोगों को रोका करते थे कि यीशु के पास वे लोग ना जाएं और परमेश्वर के वचन से वंचित किए जाएं, परंतु जैसा धर्मशास्त्र में हम लोग पाते हैं, चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। परमेश्वर का पवित्र वचन धर्मियों के लिए नहीं है, परंतु जो अपने को पापी समझता है उसके लिए है। इसलिए धर्मशास्त्र कहती है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और पाप हमारे जीवन का विनाशक है, हमारे जीवन को नष्ट करता है। और उसी जगह इस पाप को भी नष्ट करने के लिए एक व्यक्ति आता है जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में जानते हैं। और इसीलिए शास्त्री और फरीसी जब सभी पापियों को रोका करते थे, फिर भी लोग उसके पास आया करते थे। इसलिए मरकुस उसका 1 और उसका 15 में लिखता है, यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आज संसार के सारे लोगों के लिए, हर एक व्यक्तियों के लिए सुसमाचार पर विश्वास करने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमको प्रभु के पास आने की आवश्यकता है।
और इसलिए जितने सारे लोग जीवन पाना चाहते हैं वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास आना अनिवार्य है। और इसीलिए जब तक हम यीशु के पास न आए हम जीवन पाने के लायक नहीं हैं। जैसे यहाँ पर पापी और चुंगी लेने वाले उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने और परमेश्वर के वचन से उसके जीवन को नया मार्ग मिले। रोमियो उसका 3:10 और 12 में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं और एक भी नहीं। स्वाभाविक रूप में मनुष्य अपराधी है, पापी है, परमेश्वर के निकट पहुंचने के अपने सामर्थ्य से योग्य नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर ने आज हर एक पापियों के लिए, मेरे लिए और संसार के हर एक लोगों के लिए अपने जीवन को दिया ताकि हम जीवन में प्रवेश करें। और इसीलिए लूका 13 उसका 3 पद में लिखता है, यीशु ने प्रचार करते हुए कहा, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इस रीति से नष्ट किए जाओगे। जीवन में प्रवेश करने के लिए मनुष्य को मन फिराने की आवश्यकता है। कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है जैसे बाइबल कहती है। और इसीलिए हम में से हर एक को पश्चाताप करने की आवश्यकता है। जबकि आज मनुष्य स्वाभाविक रूप से सोचता है कि मैं अपराधी नहीं हूँ, दिखता नहीं है हमारे अपराध, परंतु हम स्वाभाविक रूप से अपराधी हैं। और इसीलिए एक अपराधी के लिए परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है और हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। मत्ती 11 उसके 12 में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। जो बलवान है परमेश्वर के राज को छीन लेते हैं। आज संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें परमेश्वर के निकट आने से रोकते हैं। हो सकता है हमारी चर्च का परंपरागत जो चीज़ें हैं वो हमको रोक सकती है। हमारे ऐसे कुछ परंपराएं हैं जो हमको रोकती है। कई ऐसे नियम और कानून है जो हमको रोकती है। आज भी हमारे जीवन में कलीसिया में शास्त्री और फरीसी हैं जो हमारे जीवन को रोकती है और परमेश्वर के राज को बलपूर्वक हमसे छीना जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। बहुत सारे लोग हमारे जीवन से परमेश्वर के राज को हमारे जीवन से छीन लेते हैं। आज ये हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। हम अगर परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा भी कमज़ोर पाए जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रचारक आएंगे जो हमारे जीवन को हार लेते हैं। परमेश्वर का राज को हमसे छीना जाता है। और इसीलिए मत्ती 23 उसका 13 में लिखता है, शास्त्री फरीसी और हे कपटियों, शास्त्री और फरीसियों है, तो मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो, न तो उसमें स्वयं ही प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। बहुत सारे ऐसे आज हमारी कलीसिया में, दुनिया में ऐसी परंपराएं हैं जिसको हम धार्मिकता के रूप में सोचते हैं, परंतु ऐसा करके हम परमेश्वर के राज के योग्य नहीं ठहर सकते। इसके लिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है, प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। और इसीलिए हमारे जीवन को प्रभु अपने पवित्र राज के लिए, पवित्र मार्ग पर चलने के लिए हमको आह्वान करता है। और इसीलिए यहेजकेल 34:2 में बहुत सारे चरवाहों के विषय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहा गया है। परमेश्वर यह यूं कहता है इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहे को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, उन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घावों को बांधा, ना निकाली हुए को लौटा लाए, ना खोए हुए को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। और इसीलिए आज हम सबों के जीवन में भी जब हम परमेश्वर के
पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं तो खोए हुओं को हम ढूंढने के लिए प्रयासरत होते हैं, और इसीलिए पवित्र आत्मा से ही ऐसा संभव है। और इसीलिए आज मुझे और हर एक लोगों को जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए प्रभु आया, और वही जिम्मेदारी मुझे और आपको और हर एक लोगों को दिया गया है कि हम खोए हुए लोगों को लाएं, प्रभु के चरणों के पास लाएं, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सुने और अनंत जीवन को प्राप्त करें। और इसीलिए कहता है, वे चरवाहे ना होने के कारण तितर बितर हुए हैं और सब वन पशुओं के आहार हो गए हैं। देखो, मैं चरवाहे के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूँगा। और इसीलिए आज हम सब जो मल्ले और कलीसिया के संचालक गण हैं, हमें एक महान जिम्मेदारी दिया गया। अगर हमारी भूल, हमारे उपदेश के गलत बातों के कारण अगर हमारी भेड़ भटकती हैं, तो उसका जिम्मेदारी हर एक चरवाहों के ऊपर और मंडली के कार्यकर्ताओं के ऊपर, मंडली पालकों के ऊपर आता है। और इसीलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए एक न्याय या तो लेखा लेने के लिए उसके पास है। और इसीलिए कहता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध, ऐसे चरवाहों के विरुद्ध हूँ और उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूँगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय आशीषों को त्याग दिया कि हम जीवन पाएं। यूहन्ना 10:7 में लिखता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मात्र प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हमें उस मार्ग पर, उस द्वार में होकर का प्रवेश करने की आवश्यकता है, और वहीं से स्वर्ग के राज जाती है। और इसीलिए इस द्वार में हमको प्रवेश करने की आवश्यकता है। इसीलिए यूहन्ना 10:10 में लिखते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना असीम शांति और आनंद और खुशी को छोड़ करके इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में, एक अपराधियों के बीच में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आता है, और उन सारे बातों में हम लोग हैं जो खोए हुए हैं। और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। एक लूका उसका 13:23 में लिखता है, इसमें एक व्यक्ति ने इस प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही अजीब सवाल पूछा था, जिसमें किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने ऐसा सवाल पूछा, किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उससे कहा, सकीत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर पाएंगे। सकेत मार्ग इतना आसान नहीं है जिसमें हम प्रवेश करके निकल जाएं। बाइबल धर्मशास्त्र में हमको मिलती परमेश्वर का वचन हमको मिलता है, ऊँट का सुई के नल में से निकल जाना सहज है, लेकिन परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। और इसलिए परमेश्वर से ये सब संभव है। और इसलिए हम जब परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर हम अपना संपूर्ण आश्रय और भरोसा करते हैं, तो ये संभव हमारे जीवन के लिए बन जाता है। मत्ती 21 उसका 28 पद में, 21 अध्याय में 28 से आगे एक व्यक्ति का 2 पुत्रों का वर्णन हमको मिलती है, जिसमें उसका पिता प्रथम अपने पहला बेटा से बोलता है कि बेटा, आज तुम दाग के बारे में जाओ। और वो उसका बेटा बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। परंतु उसका बेटा बाद में पछता करके परमेश्वर के उस दाग बारे में काम करने के लिए चला जाता है। दूसरे पुत्र को बोला गया कि आज तुम दाग के बारे में जाओ। वो पुत्र बोलता है कि मैं जाऊंगा, परंतु उसने नहीं गया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसमें अपने शिष्यों को कहा, इन दोनों में से किसने पिता का इच्छा को पूरा किया? सभी लोगों ने कहा, पहला व्यक्ति ने, जिन्होंने पश्चाताप किया और अपने पिता का आज्ञा का पालन किया और दाग के बारे में किया। आज हमारे जीवन के लिए भी यही आवश्यकता है, हम पश्चाताप करें, मन फिराएं और परमेश्वर के राज के लिए अपने जीवन को सिद्ध बनावें। और इसके लिए प्रभु हमको आह्वान करता है। इसीलिए कहते हैं, वैद भले चंगों के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक अपराधी के लिए, एक बुराई करने वाले व्यक्ति के लिए, एक पापी के लिए, एक कमज़ोर व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना होता है।
यूहन्ना 3:16 जिसको हम लोग जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि उसके द्वारा उद्धार पाए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास हमें आने की आवश्यकता है। जबकि हमारे जीवन में कई प्रकार की बाधाएं हैं, हमें रोका जा सकता है। हमारी शारीरिक काम, हमारे शारीरिक अभिलाषाएं, हमारे जीवन की बहुत सारे आकर्षण हैं जो हमको प्रभु के पास आने से रोकती है। तो ऐसी परिस्थिति से हमको सामना करने की आवश्यकता है ताकि हम जीवन को प्रवेश करें। और इसीलिए परमेश्वर का पवित्र वचन आज के वचन में कहता है कि जब कोई एक व्यक्ति जब मन फिराता है तो स्वर्ग में कितनी आनंद होती है। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए अपने जीवन को दिया है और इसलिए हम सबों को भी उस पवित्र मार्ग पर चलने की आवश्यकता कि स्वर्ग में आनंद और खुशी हो। एक व्यक्ति के मन फिराने से बड़ा आनंद स्वर्ग में होता है। एक व्यक्ति की कीमत इस पवित्र वचन में हम लोग पाते हैं। 99 को छोड़ करके एक व्यक्ति का चिंता किया जाता है। ये परमेश्वर का योजना है और इसलिए हर एक व्यक्ति का जीवन का बहुत कीमत है। हो सकता है हम अपने जीवन का कीमत को नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर के निकट हमारा जीवन बहुत ही कीमती है और इसलिए इस कीमती जीवन को जब बचाया जाता है तो स्वर्ग में बहुत अधिक आनंद होती है। तो हम आइए हम परमेश्वर के राज के लिए अपने जीवन को तैयार करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, हम आपके पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, निश्चय तूने अपनी पवित्र योजना के अनुकूल हम पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आया ताकि हम जीवन पाएं। पिता परमेश्वर, निश्चय हमारे जीवन में कई प्रकार की बाधाएं हैं। तेरे पास आने के लिए कई प्रकार की रुकावटें हैं। प्रभु, जैसे रुकावटों को, ऐसे बाधाओं को हे प्रभु यीशु के नाम से दूर कीजिए और हमें पवित्रता के मार्ग पर ले चलिए। हमें अपनी आत्मा से सामर्थ्य दीजिए। तेरा पवित्र रक्त हमारे जीवन में कार्य करे ताकि हम जीवन को पाएं और अनंत काल का जीवन को पाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान शुद्ध है क्रिस्ट यीशु में हमारे मन और हृदय की रक्षा करेगी, आपसे सदा लो। आमीन। हम लोग आगे गाएंगे साक्षी वाणी से, साक्षी वाणी 231, नया साक्षी वाणी 231, पुराना 101। हे ईश्वर, तेरा नाम सब स्थान में हो प्रसिद्ध, सब जाने मुक्त और भक्त का काम और धर्म के बुद्ध और विद। Yeah.
अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिश्चियनी कलीसिया और उसके सारे शकों का अगुवाई कर, वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाए जाए। भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब नियम हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आस दे और उनकी अगुवाई कर, कि न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडलीय सभाओं को आशीष दे, कि इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट मित्रों को आशीष दे, कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण महाविद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग, अन्य प्रकार की शक्ति और दुख में हैं, उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वर्तमान समय में जब हम नाना प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, खास करके कोरोना और हर प्रकार की बेरोजगारी, कितने सारे लोगों का रोजगार चला गया है। आज पिता परमेश्वर बहुत सारे परिवारों में दुख और तकलीफ के पहाड़ हैं। ऐसी परिस्थिति में पिता परमेश्वर, हम तेरे हाथ में अपने को सुपुर्द करते हैं। तेरे अनुग्रह इस कमजोरी की घड़ी में, इस निर्बलता की घड़ी में पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में सिद्ध कीजिए, ताकि हम तेरे मार्ग में, तेरे अनुग्रह में हम बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी सहायता कीजिए। इसलिए जो कुछ भी आज संसार के हर एक व्यक्तियों की आवश्यकता है, प्रभु जी हमसे अधिक तू जानता है। इसलिए सभी आवश्यकताओं को तो अपनी योजना के अनुकूल पूरा कर, इससे भी अधिक हमें विश्वास की आत्मा दे, ताकि हम ऐसी कठिन परिस्थिति में हमारा विश्वास जाता ना रहे, परंतु हम तेरे विश्वास में स्थिर पाए जाएं और स्वर्गराज का अधिकारी बनने के लिए हम तैयार हो जाएं। सहायता कीजिए। सारी महिमा, आदर, प्रशंसा हम आपको देते हैं। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए, उलट हुए हैं, उन पर दया कर कोई सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्र निठार और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर हमको अपश्चाताप मृत्यु से बचा। अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रकरम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद मंडली विश्वास और दीनहीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय